हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विद टेक्नोलॉजी वर्ल्ड। आज का हमारा टॉपिक है इम्यूनिटी। तो इम्यूनिटी में हम क्या पढ़ेंगे? इम्यूनिटी टर्म किस में आता है? आपका इम्यूनोलॉजी में। अब पहले हमें ये बताना चाहिए कि इम्यूनोलॉजी क्या होता है। इम्यूनोलॉजी में जो भी आपकी बॉडी किसी भी फॉरेन पार्टिकल कहो, एंटीजन कह सकते हैं या फिर पैथोजन, जो भी हमारी बॉडी में बाहर से आता है, जो हमारी बॉडी को इन्फेक्ट करने का काम करता है, क्या जो भी हमारी बॉडी को इन्फेक्ट करता है, उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी जैसे इम्यून रिस्पॉन्स करती है, उसके अगेंस्ट जैसे वर्क करती है, उससे हमें बचाती है, ये सारी स्टडी आप करते हो इम्यूनोलॉजी में। क्लियर? अब बात करते हैं इम्यूनिटी की। इम्यूनिटी का लैटिन टर्म होता है आपका इम्यूननेस, जिसका मीनिंग होता है आपका एग्जैम्प्ट। एग्जैम्प्ट का मतलब होता है किसी भी चीज़ को रोकना। ठीक है, एग्जैम्प्ट मतलब एग्जैम्प्ट का मतलब होता है स्टॉप पार्टिसिपेटिंग एंटीजेंस। ठीक है, मतलब एंटीजेंस को रोकने का काम करेगा हमारा एग्जैम्प्ट। ठीक है, जिससे कि वो हमारी बॉडी को इन्फेक्ट ना कर सके। ठीक है, अब इम्यूनिटी आपकी क्या होती है कि जो आपको रेसिस्ट करती है, यानी रोकने का काम करती है आपके इन्फेक्शन को, जैसे कि पैथोजन हो गया या फिर एंटीजन हो गया। ठीक है, तो ये हमें क्या है, फॉरेन ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट वर्क करती है हमारी इम्यूनिटी। इम्यूनिटी आपकी दो टाइप की होती है, इन्नेट इम्यूनिटी और एडेप्टिव इम्यूनिटी। इन्नेट को आप दूसरे लैंग्वेज में कह सकते, मतलब इन्नेट का दूसरा नाम होता है नेचुरल, और नेटिव भी कह सकते हो आप। एडेप्टिव में आप एक्वायर्ड इम्यूनिटी भी बोल सकते हो। अब हम एक एक करके पढ़ेंगे क्या होता है। इन्नेट इम्यूनिटी में क्या होता है आपका, वो क्या करेगा, इन्नेट इम्यूनिटी क्या करेगी, हमें बाय बर्थ मिलती है, जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती है बाय बर्थ। जब हम पैदा होते हैं वो ऑलरेडी हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती है कि हमारी बॉडी में कोई भी एंटीजन आए तो हमारी बॉडी उसके लिए प्रिपेयर्ड हो, उसको किल करने के लिए, उसको रोकने के लिए। ठीक है, अब इसीलिए इसको बोला जाता है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस अगेंस्ट पैथोजेंस। जो हमारी क्या करेगा, फर्स्ट लाइन की तरह एक्ट करेगा, सबसे पहले हमारी बॉडी को उस चीज़ से बचाने का काम कर रहा है, हमारी बॉडी को उस एंटीजन से बचाने का काम कर रहा है। ये सारी चीज़ें आपकी आती हैं इन्नेट इम्यूनिटी में। ओके, जो आपकी नेचुरल होती है, यानी ठीक है, नेचुरल इम्यूनिटी होती है, खुद बिल्ड हुई होती है, ये हमें मदर टू फीटस जनरेट होती है, तो फीटस के पास रहती है इम्यूनिटी, तो इसलिए इसको बोला जाता है प्रेजेंट सिंस बर्थ। एडेप्टिव का मतलब क्या होता है, एक्वायर। आप एडेप्टिव को एक्वायर्ड भी बोल सकते हो, यानी एक्वायर का मतलब होता है किसी भी चीज़ को एक्वायर करना, राइट। तो यानी जो भी जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हमारी बॉडी में बहुत सारे एंटीजेंस हमें इन्फेक्ट करने की कोशिश करते हैं, बट उससे क्या होता है, हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम है वो इतना एक्टिव हो जाता है कि हमारे एंटीजेंस के अगेंस्ट वो वर्क कर सके। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी में क्या होता है, धीरे धीरे हम चीज़ों को अडेप्ट करते चले जाते हैं और हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट वर्क करती है। तो इसका काम क्या होता है, ये कैपेबल हो जाती है किस चीज़ के लिए, जो हमारे एंटीजेंस है, फॉरेन एंटीजेंस है, उनको रिकॉग्नाइज करने के लिए कि सपोज़ एक ये एंटीजन है, ठीक है, ये हमारी बॉडी को इन्फेक्ट कर गया, फिर क्या हुआ, ये हमारी बॉडी ने क्या किया, अब इसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बना दी। ठीक है, तो अगर यही सेम एंटीजन आपको दोबारा किल करने आएगा तो अब हमारी एंटीबॉडीज़ को पता लग जाएगा ये पहले भी आया था एंटीजन, तो हमारी बॉडी ने क्या किया, इसको एक्वायर कर लिया, अब अडेप्ट कर लिया। अब ये एंटीजन हमारी बॉडी में कितनी बार भी आए तो ये हमारी जो एंटीबॉडीज़ है इसको किल कर सकती है, इन्होंने इसको पहचान लिया है। ठीक है, अब बात करते हैं एलिमेंट्स ऑफ इन्नेट इम्यूनिटी की। तो एलिमेंट्स ऑफ इन्नेट इम्यूनिटी क्या होते हैं आपके, उसमें 4 कंडीशंस होती है। पहला फिजिकल बैरियर, दूसरा साइटोकाइंस, तीसरा कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एंड फोर्थ इज़ द इन्फ्लेमेटरी बैरियर्स। ठीक है, पहले बात करते हैं फिजिकल बैरियर की। तो फिजिकल बैरियर में क्या होता है, देखो,
फिज़िकल बैरियर यानी जो आपका आउटर बॉडी पार्ट जो है, जैसे कि स्किन हो गया, सलाइवा हो गया, म्यूकस मेम्ब्रेन हो गई, ठीक है, ये सब क्या करते हैं, आपकी बॉडी में एंटीजन एंटर करने से पहले ही उसको किल करने का काम करेंगे फिज़िकल बैरियर, ठीक है। सपोज़ एंटीजन एंटर कर रहा है स्किन के थ्रू, तो वो स्किन क्या करेगी, पहले ट्राई करेगी कि आपका एंटीजन वो एंटर ना कर पाए, ज़्यादा से ज़्यादा स्किन डैमेज हो जाए, लेकिन एंटर बॉडी के अंदर ना एंटर कर पाए, ठीक है। ऐसी सलाइवा के केस में आपको पता है, अगर कुछ भी हुआ तो आपका सलाइवा के थ्रू वो निकल जाए, ठीक है, एंटीजन मर जाए, किल हो जाए, सलाइवा में जो भी एंटीबॉडीज़ होती हैं उनके थ्रू आपका एंटीजन किल हो जाए। तो ये ऐसा हमारे फिज़िकल बैरियर काम करते हैं। क्लियर। साइटोकाइंस क्या होता है, इनमें इंटरफेरॉन्स जनरेट होते हैं। इंटरफेरॉन्स का काम क्या होता है, जो एज अ मैसेंजर काम करेंगे, मतलब ये क्या होता है, ये एक प्रोटीन की तरह होता है। साइटोकाइंस क्या होते हैं, आपके प्रोटीन होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं आपके प्रोटीन्स, जो क्या आता है हमारी सेल्स प्रोड्यूस करती हैं। ये हमारा काम करता है एज अ मॉलिक्यूलर मैसेंजर, ठीक है। तो मैसेंजर है, यानी ये क्या करेगा, इंटरफेरॉन क्या करता है, हमारी अदर सेल्स को एक्टिव कर देगा कि हमारी बॉडी में एक एंटीजन एंटर कर गया है, तो जिससे कि बाकी सारी सेल्स क्या हो जाए, एक्टिव हो जाए उसके अगेंस्ट काम करने के लिए। तो साइटोकाइंस का काम क्या होता है, वो एज अ मैसेंजर इंटरफेरॉन रिलीज़ करेगा। इंटरफेरॉन का क्या क्या होगा, वो सेल्स को मैसेज पास करने का काम करेगा। इतना क्लियर। अब बात करते हैं हम कॉम्प्लीमेंट सिस्टम की। तो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम क्या होता है, आपके ये भी सॉल्युबल प्रोटीन्स होते हैं। क्या होते हैं, सॉल्युबल प्रोटीन्स होते हैं, या फिर आप इनको ग्लाइकोप्रोटीन्स भी बोल सकते हो, ठीक है। ग्लाइकोप्रोटीन्स जो आपके मेनली सिंथेसाइज होते हैं लीवर से, किससे, लीवर से, और हमारी बॉडी के ब्लड सेल्स में ये सर्कुलेट करता है, ठीक है। तो ये होता है आपके कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। अब बात करते हैं इन्फ्लेमेटरी बैरियर्स की। इन्फ्लेमेटरी बैरियर्स जैसे कि आपका रेडनेस या फिर स्वेलिंग कॉज हो जाना, ठीक है। कई बार क्या होता है, इन्फ्लेमेशन होना, यानी कोई भी एलिफैटिक शॉक आप कह सकते हो एक तरीके से, ठीक है, इसको आप एलिफैटिक शॉक भी बोलते हैं। तो इन्फ्लेमेटरी बैरियर्स में क्या होता है, सपोज़ एंटीजन इंटरेक्ट किया तो वहाँ पे क्या होता है, कई बार होता है ना, स्किन पे रेडनेस हो गई या फिर स्वेलिंग हो जाती है, तो वो क्या होता है, आउटर कवरिंग लेयर फॉर्म कर लेता है, एक तरीके से स्वेलिंग फॉर्म हो गई, तो लेकिन एंटीजन अंदर नहीं जा पाएगा, उसने जस्ट एज ए इन्फ्लेमेटरी बैरियर काम किया और उसको वो एंटीजन को किल करने का काम करेगा। ओके। अब बात करते, ये बात हो गई हमारी इन्नेट इम्यूनिटी, ठीक है, जहाँ पे आपने एलिमेंट्स पढ़े इन्नेट इम्यूनिटी के। अब बात करते हैं हम एडेप्टिव इम्यूनिटी की। तो एडेप्टिव इम्यूनिटी जैसे कि हमने बात करी, जो भी आप एक्वायर करते हो धीरे धीरे, टाइम बीइंग के साथ आप चीज़ें एक्वायर करने लगते हो, ठीक है। जैसे आप धीरे धीरे चीज़ें सीखते हो, वैसे आपकी बॉडी क्या होती है, एज अ धीरे धीरे मेमोरी करने लगती है कि हमारा ये एंटीजन आया था। जैसे एक बार फीवर आता है सपोज़, तो अगर वो दोबारा आता है, तो जैसे अगर ये 7 डेज़ रहा भी, तो जब दोबारा फीवर आएगा वो ज़्यादा से ज़्यादा 5 डेज़ रहेगा या मैक्स टू मैक्स 3 डेज़ रहेगा, ठीक है। तो क्या हुआ कि इसके अगेंस्ट हमारी बॉडी एक्टिव हो गई है कि हाँ आएगा, ठीक है, अब हमारी बॉडी ऑलरेडी एक्टिव है कि इसको ठीक करने पे वो काम कर सके, ठीक है। तो एडेप्टिव इम्यूनिटी जो कि आपका क्या करती है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है, तो वो हमें क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है हमें पैथोजेंस के अगेंस्ट। इसके जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं जो इन्नेट के थे, वो थे फिजिकल बैरियर, साइटोकाइन, इन्फ्लेमेटरी बैरियर और कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। लेकिन जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं एडेप्टिव इम्यूनिटी के, वो कौन कौन से, एक तो एंटीजेनिक स्पेसिफिसिटी, यानी एडेप्टिव में क्या हो रहा है, हमारी जो इम्यून सिस्टम है, ठीक है, वो एक्वायर कर रहा है, ठीक है। तो इसके एंटीजेनिक स्पेसिफिसिटी में क्या होता है कि कोई भी एंटीजन, स्पेसिफिसिटी मतलब कि उसके अगेंस्ट वर्क, सपोज़ एक ये एंटीजन है, ठीक है, इसकी हमारी एंटीबॉडीज़ ये है, तो किसी एक एंटीजन के लिए एक ही एंटीबॉडी की स्पेसिफिसिटी होना कि अगर ये एंटीजन है तो यही एंटीबॉडीज़ को किल कर सकती है, क्या कर सकती है, किल, ठीक है। तो
एंटीजेनिक स्पेसिफिसिटी होती है, यानी इसके पास एबिलिटी होती है टू डिस्क्रिमिनेट एंटीजेंस, अलग अलग इंडिविजुअल एंटीजेंस, ठीक है। क्या होता है? डिस्क्रिमिनेट, या फिर आप कह सकते हो किल डिफरेंट एंटीजेंस। ओके, अब बात करते हैं हम इम्यूनोलॉजी मेमोरी की। इम्यूनोलॉजी मेमोरी में क्या होता है, जैसे अभी मैंने बात किया, मेमोरी से आप समझ सकते हो किसी भी चीज़ को याद रखना। अब याद कैसे रखोगे? एक एंटीजन आया, ये पहले कि हमें किल, मतलब ये हमें पहले प्रॉब्लम कर गया, ठीक है, पहले इसने हमें इन्फेक्ट कर दिया। अब यही सेम एंटीजन तब दोबारा आएगा तो हमारी बॉडी क्या करेगी? उसी तरीके से काम करेगी कि ये तो लर्नड मैनर में काम करेगी और उसको रिस्पॉन्ड करेगी कि हाँ ये तो हमारी बॉडी में पहले भी आया था और अब ये उसी तरीके से काम करेगी। तो ये होता है आपका इम्यूनोलॉजी मेमोरी में, ठीक है। तो डाइवर्सिटी में क्या होता है, ये आपकी रिस्पॉन्ड करती है डिफरेंट एंटीजेंस को, रिस्पॉन्ड करती है हमारे डिफरेंट एंटीजेंस को। जैसे कि क्या होता है, अगर कोई भी इंडिविजुअली, जैसे एंटीजेनिक स्पेसिफिसिटी में था इंडिविजुअली ये वर्क कर रहा था, ठीक है, अगर कोई भी इंडिविजुअली एंटीबॉडी एनकाउंटर नहीं कर पा रही है अपने एंटीजन को, मतलब इंडिविजुअली अगर अपने एंटीजन को वो किल नहीं कर पा रही है, ठीक है, तो वहाँ पे डाइवर्सिटी फॉर्म होती है। जैसे कि ये क्या करता है, ये रेस्पॉन्ड करता है किसी भी टाइप के एंटीजन को, तो ये किसी भी टाइप के एंटीजन को किल करने में हमारे हेल्प करती है। सेल्फ और नॉन सेल्फ रिकॉग्निशन में क्या होता है, कई बार हमारी बॉडी, मतलब सेल्फ और नॉन सेल्फ रिकॉग्निशन में है कि हमारा जो एंटीजन है वो खुद ही हमारी बॉडी में जनरेट हुआ है या फिर वो बाहर से आया है, या तो वो फॉरेन एंटीजन है या फिर वो सेल्फ एंटीजन है। यानी सपोज़ कोई चीज़ हमारी बॉडी में खुद से ख़राब हो गई है, कोई पार्ट या कोई सेल या ऑर्गेनल, उसने क्या किया, ऐसा साइड इफ़ेक्ट आपके कोई एंटीजन रिलीज़ कर दिया, तो यहाँ पे क्या होगा, अगर वो सेल्फ एंटीजन है तो उस तरीके की आपकी एंटीबॉडी उसको किल करने का काम करेगी। अगर वो नॉन सेल्फ है यानी फॉरेन एंटीजन से बाहर से आया हुआ एंटीजन है तो हमारी बॉडी उसको उस तरीके से रिस्पॉन्ड करेगी। तो ये था आपका पार्ट एडेप्टिव इम्यूनिटी का। अब इसका एक फ्लो चार्ट है, ये देख लेते हैं। देखो इन्नेट इम्यूनिटी में क्या है, फिजिकल बैरियर आता है, आपके सेल्स आते हैं, सेल्स में जैसे कि पैटर्न रिकॉग्निशन मॉलिक्यूल, पीएमएन्स, मोनोसाइट्स, मैक्रोफेजेस, यूसिनोफिल्स, नेचुरल किलर सेल्स, एनके सेल्स, या फिर केमिकल बैरियर्स, ठीक है। तो केमिकल बैरियर्स में आपका हो गया पीएच, लिपिड, एंजाइम्स, ये सब आपके क्या आते हैं, इन्नेट इम्यूनिटी में आते हैं। फिजिकल बैरियर में अभी बताया था जैसे स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन, सलाइवा, ये सब आपका आता है इन्नेट इम्यूनिटी में। ऐसी बात करें एक्वायर्ड यानी एडेप्टिव इम्यूनिटी की, या तो आपको एडेप्टिव लिखो या फिर एक्वायर्ड, एक ही चीज़ है। तो उसमें क्या होता है, इसके एंटीजन स्पेसिफिक रिसेप्टर्स होते हैं, एक टी सेल रिसेप्टर, एक बी सेल। तो बी सेल क्या करता है, हमारी एंटीबॉडीज़ बनाने का काम करता है, और टी सेल क्या होता है, एज ए साइटोटॉक्सिसिटी वर्क करता है, ठीक है। तो साइटोकाइंस का काम क्या होता है, इंटरफेरॉन्स रिलीज़ करना। अब वो इंटरफेरॉन्स देखो, साइटोकाइंस का काम क्या हो रहा है, इंटरफेरॉन्स रिलीज़ कर रहा है, यानी हमारी अदर सेल्स को वो इन्फॉर्म करता है कि हमारी बॉडी में एंटीजन आ गया है और उसके अगेंस्ट वर्क करे। तो ये आता है आपका एक तरीके से इंटर रिलेशनशिप बिटवीन इन्नेट एंड एडेप्टिव इम्यूनिटी। ओके, अब बात करते हैं लिम्फोसाइट्स। देखो जो हमने बात किया था एक्वायर्ड में क्या होता है, आपके दो टाइप होते हैं, बी सेल, टी सेल्स, ठीक है। और आप दो चीज़ें और पढ़ोगे, ह्यूमरल इम्यूनिटी या फिर सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, देखो बी सेल्स को आप ह्यूमरल इम्यूनिटी बोलते हो और टी सेल्स को आप सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी या फिर सेलुलर इम्यूनिटी बोलते हो, क्लियर। तो ह्यूमरल इम्यूनिटी यानी जो बी सेल्स हैं वो आपकी कहाँ डेवलप होती है, या फिर मैच्योर होती हैं आपकी बोन मैरो में, ठीक है। और ये बी सेल्स का काम क्या होता है, ये बनाती है हमारी एंटीबॉडीज़, ठीक है। जो हम अभी तक जो हम एंटीबॉडीज़ की बात कर रहे हैं, एंटीबॉडीज़ का काम क्या होता है, टू किल एंटीजन को मारने का काम होता है, या तो ये फॉरेन हो सकते हैं, सेल्फ हो सकते हैं, कैसे भी हो सकते हैं, ठीक है।
तो ये जो एंटीबॉडीज़ हैं जो हमारे एंटीजन को किल करने का काम करती है, ये कौन बनाता है? हमारी बी सेल्स यानी ह्यूमरल इम्यूनिटी। ठीक है। टी सेल्स क्या होती है? सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी या फिर सेलुलर इम्यूनिटी बोल सकते हो आप। ये दो टाइप की होती है, टी सी और टी एच। टी सी का मतलब होता है साइटोटॉक्सिक टी सेल्स और टी एच का मतलब होता है हेल्पर टी सेल्स। अब हेल्पर यानी किसी चीज़ की हेल्प करेगा, तो ये टी एच हेल्पर टी सेल्स क्या करती हैं? बी सेल्स जो हमारी एंटीबॉडीज़ बनाती है ना, उनकी और एंटीबॉडीज़ बनाने में हेल्प करती है। ठीक है। तो टी एच का काम क्या होता है? ये बी सेल की हेल्प करते हैं एंटीबॉडीज़ बनाने में। और टी सी साइटोटॉक्सिक टी सेल्स का काम क्या होता है? ये हमारे एंटीजन को किल करने के काम आती हैं। ठीक है। जो टी सी सेल्स हैं वो क्या करते हैं? हमारे एंटीजन को किल करने के काम आती हैं। इतना क्लियर? टी सी और टी एच का साइटोटॉक्सिक टी सेल्स जो एंटीजन को किल करेंगे, टी एच हेल्पर टी सेल जो हमारे बी सेल के लिए एंटीबॉडीज़ बनाने में उनको हेल्प करेंगी। एक होती है आपकी लिम्फोसाइट्स में नेचुरल किलर सेल्स, इनका काम क्या होता है? ये डिस्ट्रॉय करते हैं हमारे टारगेट सेल्स को। आई होप you all have understood it very very clearly. Please like, subscribe and share my channel. Thank you.